कौन सी राशि के पति सबसे ज्यादा रोमांटिक, मनमोहित जिसको कह सकते हैं वो होते हैं? कन्या लग्न के ज्यादा मुख्य है, कन्या और मिथुन लग्न के ज्यादा जाता है। ऐसा जातक रोमांटिक होता है। कुछ लोगों को धन की प्राप्ति नहीं हो पाती है, ठीक है, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते, तो क्या दोष रहता है उनकी लाइफ में? जातक के जीवन में शुक्र पत्नी है, और पत्नी को यदि खुश रखा जाए अपने व्यवहार से, तो जातक के जीवन में धन संपदा नहीं आ पाएगी। खुश मतलब कैसे रख सकते हैं? अपने बोल से, चाल से, शॉपिंग कराने से, उसकी जैसी इच्छा हो वो आए, वो उस तरह के उसको खुश रखें आप। लोग गायक, कलाकार, नृत्यकार और एक्टर कह सकते हैं, सबसे ज्यादा किस ग्रह की वजह से लोग बनते हैं? शुक्र फिल्म इंडस्ट्री की ओर, गायक की ओर, सिंगिंग, लेखन, कार्य आदि ये सब की ओर शुक्र ही प्रेरित करता है। क्या हर इंसान की कुंडली में साहस और जज्बा ये भी लिखा होता है? महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, शिवाजी, इनकी जन्म कुंडली देखी, और ये तृतीय भाव में जब पापक ग्रह बैठते हैं तो शत्रुओं का दमन करते हैं। वीर, पराक्रमी, बलशाली, साहसी, निडर। मेट मूवमेंट ब्रॉडकास्ट। हेलो प्रिय मित्रों, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आप देख रहे हैं मेट मूवमेंट ब्रॉडकास्ट, जहाँ हर पल होता है खास और हर बात होती है दिल से। तो दोस्तों, आज का एपिसोड है एकदम अलग, एकदम खास, क्योंकि आज हैं हमारे साथ एक ऐसे मेहमान जिनको है ग्रहों का ज्ञान और विश्वास का रास्ता, जो सिर्फ सितारे ही नहीं देखते बल्कि हम सब लोगों को सही जिंदगी जीने के तरीके भी समझाते हैं। स्वागत कीजिए ज्योतिष शास्त्र के महान विद्वान आचार्य सोहन लाल जी का। आपको कब लगा कि आपका जो ये रास्ता है वो ज्योतिष बन चुका है? ये किसी संकेत से हुआ था? पहले प्रारंभ स्थिति में मैं कर्मकांड, पंडिताई का कार्य करता था। अब ज्योतिष है। ज्योतिष में रुचि मेरी इस तरह से बनी कि मैं अपने वाणी के द्वारा मैं जो कुछ भी कह देता था वो पहले सत्य हो जाता था। अच्छा, क्या जन्म पत्री बता सकती है कि हम आने वाले समय में उसी से प्यार करेंगे? जन्म कुंडली में पंचम भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी कोई दृष्टि संबंध करते हो, युति संबंध करते हो, युति मतलब एक साथ बैठे हो, या शुक्र के साथ किसी और ग्रह की युति हो, जैसे मंगल की हो, बुध की हो, या किसी और ग्रह की युति हो, ऐसी स्थिति में ये लग्न कुंडली हमें कंफर्म कर देती है कि ये प्रेम विवाह करेगा या प्रेम इसके जीवन में आएगा। अगर एक विवाहित जोड़े की शादी टूटती है तो उसमें दोष कुंडली का है, ग्रहों का है, या फिर खुद पति पत्नी का? देखो, मैं यही कहूंगा, यदि कुंडली मिल गई है तो फिर तो टूटना नहीं, फिर तो वैवाहिक जीवन खराब होना नहीं। यदि कुंडली ही नहीं मिली है और व्यवहार संपन्न हो गया है तो फिर आप कह रहे हो वो टूटना है। कुंडली मिलाने में 3 चैप्टरों का पालन करना चाहिए। जी, कौन सा है? देखो, एक तो दोनों जातकों की, जातक और जातिका की एनर्जी को मिलाओ। दूसरी बात, फिर उनकी चंद्र के अनुसार उनके गणवर्ग मिलाओ। गणवर्ग मिलाओ, गणवर्ग मिलाने के बाद फिर उनकी कुंडलियां मिलाओ। अच्छा, कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी को फेक बोलते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो लोग एस्ट्रोलॉजी को फेक बोलते हैं वो हमारे पास आए और हमको एग्जैक्ट समय बताएं और फिर हम बताएंगे कि वो फेक है कि बिल्कुल वास्तविक है। अगर दोनों पार्टनर की कुंडली एक दूसरे से मैच नहीं हो रही हो और फिर भी उनके जीवन में इतनी खुशहाली हो, तो ये
इसमें कुंडली का क्या रहस्य माना जाएगा कि उन पे कुंडली भी काम नहीं कर पा रही है? हो सकता है कि कोई पिछला प्रारब्ध हो, नहीं तो ऐसा असंभव है दोनों की एनर्जी मिल गई होगी किसी ना किसी कारण से। कुंडली नहीं मिलाई है तो हो सकता है इनकी एनर्जी मिल गई हो, नहीं तो ये संभव नहीं है कि कुंडली नहीं मिले और फिर भी ये खुशहाल जीवन जी रहे हैं। ऐसा संभव। क्या कुंडली में फैर और चीटिंग यानी कि धोखाधड़ी का योग दिखता है? हमारा दिखता है। ये कैसे? देखो, जब पंचमेश सप्तम पर दृष्टि डाले, पंचमेश सप्तम पर दृष्टि डाले तो वो अफेयर है। अब सप्तम भाव का स्वामी यदि पंचम से पीड़ित हो रहा हो या षष्ठेश के साथ बैठा हो या अष्टमेश के साथ बैठा हो या उसकी भी दृष्टि हो रही हो सप्तम पर, तो फिर उसमें अफेयर तो होगा, फिर उसमें चीटिंग हुई है, फिर टूटेगा भी। एक एस्ट्रोलॉजर के हिसाब से सब कुछ तारे तय करते हैं, तो इंसान की मेहनत वहां क्या मायने रखती है? भगवान ने कहा है कि मैंने व्यवस्थाएं बना दी है, मैंने सृष्टि रच दी, सृष्टि रच दी और सृष्टि में मैंने आपको भी रच दिया, हमको रच दिया, हमारा शरीर बना के भेज दिया, हमें बना के भेज दिया, हमारे लिए आंखें दी, सुनने के लिए कान दिए, बोलने के लिए मुंह दिया, कार्य करने के लिए हाथ पैर दिए, समझने के लिए बुद्धि दी, महसूस करने के लिए मन दिया। अब हमारे लिए एक हैगा प्लेटफॉर्म ही बना दिया कि हमको ये कर्म करना है, अपने जीवन में ये कर्म करने हैं। अब उसमें जातक का यह निर्णय होना चाहिए कि वो अपने उन कर्मों को धर्मानुसार, धर्म की परिधि में यदि कर्म करे। कौन सा ग्रह या योग एक व्यक्ति को नकारात्मक शक्तियों की तरफ आकर्षित करता है? लग्नेश राहु बैठा हो, लग्नेश के साथ राहु बैठा हो, उस पर मंगल की दृष्टि और हो जाए या शनि की दृष्टि हो जाए, ऐसा जातक ये नकारात्मक चेष्टाओं में या नकारात्मक शक्तियों की ओर ले जाता है और ले जाता है। क्या मोबाइल, सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी का असर भी अब हम लोगों की कुंडलियों में दिखने लगा है? तो पहले का तात्पर्य यह है कि राहु, शनि और आपका ये मंगल इनकी युति दृष्टि संबंध हो जाए और तृतीय भाव हमारा बलीफ हो या तृतीय भाव में ये बैठे हों, राहु बैठा हो और एकादश भाव से दृष्टि संबंध हो या युति करके बैठे हों, ऐसी स्थिति में क्रिएटिव क्षेत्र, सोशल मीडिया का क्षेत्र, इसमें जाकर बहुत तरक्की करता है। आपने अपनी लाइफ में कभी कोई ऐसा इंसान देखा है जिसकी कुंडली में सब कुछ खराब चलता हो लेकिन कभी वो बहुत ज्यादा सफल हो? ये कोई 100 में से कोई एकाध कुंडली में होता है, 100 में से 1000 में से कोई एकाध कुंडली में होता है। वो किस वजह से हो जाता है? वो होता है कि जन्म कुंडली का लग्नेश लग्न, पंचमेश पंचम भाव और नवम नवमेश यदि आपस में बली है, तीनों बली है और दृष्टि संबंध किए हुए या युति संबंध किए हुए हैं, और ग्रह क्या कितने भी भ्रष्ट हों, खराब स्थिति में बैठे हों, लेकिन उस जातक का जीवन बहुत बढ़िया निकलेगा। क्योंकि कारण क्या है कि लग्न वह स्वयं हो गया, पंचम भाव उसकी बुद्धि हो गई और नवम भाव भाग्य हो गया। जब शरीर से सही है, बुद्धि सही है, भाग्य उसका संग दे रहा है, तो आदमी बढ़ेगा क्यों नहीं, उन्नति करेगा। अच्छा, ग्रहों की स्थिति बदलने से इंसान के व्यवहार में तुरंत फर्क आ जाता है? बिल्कुल आता है, तुरंत तो नहीं कहेंगे, लेकिन महीने में 15 दिन में 20 दिन में फर्क आ जाता है। एक एस्ट्रोलॉजर की दृष्टि से आप उसे कैसे पहचानोगे कि इस पे किसी ग्रह का वो है? देखो, किसी जातक के पर जब शुक्र की दशा होगी या शुक्र की
अंतर्दशा होगी या शुक्र की प्रत्यंतर दशा होगी, तो ऐसी स्थिति में ज्यादा अच्छा कमाएगा, अपने आप को एक्टिव करके रखेगा। जैसे परफ्यूम लगाना, दाढ़ी मूछें बना के रखना, पर्सनैलिटी ठीक रखेगा, व्यवहार सही रखेगा, ऐसा भी आएगा ऐसे जातक का। और जब शनि की दशा होगी, अंतर्दशा होगी, प्रत्यंतर दशा होगी, बाल कढ़ेंगे नहीं, लंबे लंबे बाल हो जाएंगे, सिर में कंघा नहीं डालेगा, ऐसे नहीं रहेंगे, कंघा नहीं डालेगा, आलस आ जाएगा, देर तक सोएगा। कौन से ग्रह इंसान की उन्नति और तरक्की के लिए जाने जाते? मुख्य रूप से 5 महापुरुष योग बताए, 5 महापुरुष योग, जो मंगल से बनते हैं, बुद्ध से बनता है, गुरु से बनता है, शनि से बनता है और शुक्र से बनता है। शुक्र से मालव्य योग बन जाता है, अपार धन संपदा, स्त्री, गाड़ी घोड़ा, मान सम्मान, टेक्नोलॉजी और मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री, ये सब में जाता है मालव्य योग वाला। और तत् योग वाला फैक्ट्रियां खुलता है। रोचक योग वाला मंगल से जो बनता है, जो कोई अच्छा है का ऑफिसर लाइन का होता है, आर्मी में, नेवी में या पुलिस विभाग में कोई अच्छा अधिकारी बनता है। ऐसे ही भद्र योग वाला उच्च अधिकारी बनता है शिक्षा जगत में। उसकी प्रवृत्ति पढ़ना और पढ़ाना होती है, अच्छी बुद्धि होती है, तीव्र बुद्धि होती है। क्या आप किसी को देख के ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इंसान अंदर से टूटा हुआ है लेकिन बाहर से मुस्कुरा रहा है? नवांश कुंडली यदि ज्यादा पीड़ित है, लग्न कुंडली शरीर है, तो नवांश कुंडली आत्मा है, उसकी पावर है। जन्म कुंडली में ढांचा यदि बढ़िया है, ग्रह सही जगह पे बैठे हुए, और नवांश कुंडली में ग्रहों की पावर घट गई है, तो फिर ये कहेंगे कि ये ऊपर से मुस्कुरा रहा, अंदर से टूटा होगा। क्या ग्रहों की चाल किसी इंसान की जीवन में ऐसा तूफान ला सकती है कि उसका सब कुछ उजाड़ के रख दे? यदि मंगल सस्तेश होकर अष्टम में बैठ जाए या अष्टमेश होकर सप्तम में बैठ जाए, और उस पर भी शनि की या राहु की दृष्टि पड़ जाए, पापक ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, या तृष्टाएं स्वामियों की और दृष्टि पड़ जाए, ऐसी स्थिति में ये कहेंगे कि यदि सस्तेश अष्टम में बैठा है तो बहुत बड़ी बीमारी में पड़ जाएगा, और लंबी चलने वाली बीमारी। और यदि अष्टमेश होकर सप्तम में बैठ गया है तो हो सकता है कोई लंबे केस में फंस जाए, कोई लंबा मुकदमा चल जाए, कोई कोर्ट कचहरी का कोई लंबा केस चल जाए, या जमीन जायदाद से संबंधित कोई केस बन जाए, या कोई विशेष एक्सीडेंट हो जाए, या घर में कोई रेट पड़ जाए, इनकम टैक्स वगैरह। अच्छा, अगर कोई अपना छूट जाए तो इसमें ग्रहों का कोई खेल होता है या फिर भाग्य की मारे से कैसे? भाग्य कह लो या ग्रहों की चाल कह लो, बात तो एक ही है, क्योंकि हमारे जीवन में उसका संस्कार वहीं तक था। क्या हर इंसान की कुंडली में साहस और जज्बा ये भी लिखा होता है? मैंने पहले महाराणा प्रताप की जन्म कुंडली देखी, एक पुस्तक में देखी, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, शिवाजी, इनकी जन्म कुंडली देखी, तो उनमें मैंने देखा तृतीय भाव में किसी के में सूर्य मंगल बैठा है, किसी में राहु बैठा है, और ये तृतीय भाव में जब पापक ग्रह बैठते हैं तो शत्रुओं का दमन करते हैं। क्या वीर, पराक्रमी, बलशाली, साहसी, निडर, ये सारे लक्षण आ जाते हैं। फिर दूसरा ये है कि सूर्य के साथ मंगल बैठ जाए, पराक्रमी होगा। कौन सी राशि के प्रति सबसे ज्यादा रोमांटिक, मनमोहित जिसको कह सकते हैं वो होते हैं? कन्या लग्न के ज्यादा मुख्य है, कन्या और मिथुन लग्न के ज्यादा जातक। अच्छा। और इसमें विशेष योग होता है, जैसे लग्न में बुध बैठ जाए,
बुध शुक्र की दृष्टि हो जाए, ऐसा जातक रोमांटिक होता है। अच्छा, एकदम प्यार में पागल कर देने वाली राशि कौन सी लगती है आपको? कुंभ, लगन और मकर लगन, क्योंकि ये स्थिर राशि है। स्थिर कुंभ क्या है? गलत। हाँ। और मकर एक जगह अचेत पड़े रहना। इनका एक बार कोई एक छाप चढ़ गई तो बहुत लंबे पीरियड तक रहती है। तो ऐसा कह सकते हैं कि इन राशियों पर इफेक्ट जब प्रेम का पड़ेगा तो ये थोड़े से पागल हो जाते हैं। इस राशि के लोग सबसे ज्यादा प्रेम प्रस्ताव यानी कि प्रपोजल भेजते हैं एक दूसरे को? कन्या और तुला राशि के, और मिथुन राशि भी है। ये आपको कैसे लगता है? ये ऐसे लगता है कि मिथुन राशि क्या है, मिथुन में एक स्त्री और पुरुष का जोड़ा है। मिथुन का मतलब ये है कि आपस में मैथिन क्रिया। तो एक तो मिथुन लगन और दूसरा है कन्या लगन। कन्या लगन अपने आप में वैसे ही नाम से महसूस हो रहा है, कन्या लगन। तो एक तुला लगन, तुला लगन में दोनों पल्लड़ आपस में बराबर हो, ऐसी तुला। ये इन राशियों के जातक प्रपोज करने में बहुत ज्यादा माहिर होते हैं। कौन सी राशि के लोग ब्रेकअप के बाद भी अपने पुराने प्यार की जासूसी करवाते रहते हैं? वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि के लोग, वृश्चिक राशि के लोग, और इसमें भी एक धनु राशि भी और होती है, वृश्चिक और धनु राशि के। कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा रहस्यमयी माना जाता है? यूं तो नहीं है, लेकिन फिर भी रहस्यमयी राहु को ही मानेंगे। राहु को ही मानेंगे क्योंकि राहु के बारे में जितना डीप अध्ययन कर लें वो डीप से डीप है, डीप से भी डीप है, गहराई से भी गहराई है, और रहस्य से भी रहस्य है। क्या भूत प्रेत का डर वाकई में होता है या ये सिर्फ एक मन का वहम है? नहीं, भूत प्रेत योनि है और ये होती है, लेकिन डर इससे ऐसे जातक को लगेगा जिसके मनुष्य का या जिसकी लग्न पे ही राहु शनि जैसे ग्रहों का प्रभाव हो, लग्नेश पर राहु और शनि जैसे ग्रहों का प्रभाव हो, ऐसे जातकों को ये परेशानी होती है। नहीं तो भूत प्रेत तो इंसान से वैसे भी दूर रहते हैं। किस ग्रह की वजह से लोग गायक, कलाकार, नृत्यकार और एक्टर कह सकते हैं, सबसे ज्यादा किस ग्रह की वजह से लोग बनते हैं? इसमें मुख्य रूप से शुक्र है। शुक्र फिल्म इंडस्ट्री की ओर, गायक की ओर, सिंगिंग, लेखन कार्य आदि, ये सब की ओर शुक्र ही प्रेरित करता है। यदि शुक्र के साथ बुध बैठ जाए, अच्छा लेखक बनेगा, उसकी किताब कॉपी पुस्तकें छपेंगी। और यदि शुक्र के साथ राहु भी हो, फिल्म इंडस्ट्री की ओर जाएगा, एक्टर बनेगा। यदि और जैसे आपका मंगल का प्रभाव आ जाए, इंडस्ट्री में अच्छा झंडा गाड़े। शुक्र के साथ राहु शनि, ये प्रधान का शुक्र की है। सबसे ज्यादा झूठ किस राशि के लोग बोलते हैं? शनि और राहु की दृष्टि जब लग्न पर पड़ जाए या जैसी राशि में प्रभाव हो जाए, जैसे कि मिथुन राशि पर राहु का प्रभाव रहता है थोड़ा बहुत, उसका स्वामी भी बनता है, और इधर कुंभ राशि पर भी होता है। तो मुख्य रूप से ये कह सकते हैं मिथुन और कुंभ राशि के लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन विशेष इसमें योग बनता है। किस ग्रह के कारण जो आज के युवा लड़के हैं वो अपनी 2 दिन की आई हुई प्रेमिका को अपने भविष्य की जीवन अर्धांगिनी मान बैठते हैं, यानी कि अपनी पत्नी मान बैठते हैं? किस ग्रह के कारण ये होता है? ये है शुक्र की प्रधानता है इसमें भी। अच्छा, इसमें भी शुक्र की प्रधानता है। शुक्र इफेक्ट होता है हमारे और ग्रहों के द्वारा, जैसे बुध के द्वारा दृष्टि संबंध हो जाए, चंद्र के द्वारा दृष्टि संबंध हो जाए, चंद्र के द्वारा दृष्टि संबंध हो जाए शुक्र के साथ, मन में बहुत पल में और बहुत ऐसा लगेगा कि ये जो कुछ है। किस राशि के लोग अपने पार्टनर को बार बार ब्रेकअप करने की धमकियां सबसे ज्यादा देते हैं? वृश्चिक राशि के लोग। अच्छा, इन राशि के लोगों में ऐसा क्या होता है कि बार बार रिश्ता खत्म करने की धमकियां देते हैं? वृश्चिक राशि के लोग
वृश्चिक राशि का जो स्वामी है वो मंगल है। तो मंगल क्या है? सेनानी, सेनापति, एक लीडर, एक ये मानो कि एक एंग्री मैन, गुस्से वाला आदमी। तो वृश्चिक लगन का, वृश्चिक राशि के जातकों में ये खुददारी होती है, एंगर, एनर्जेटिक, हर समय एक एक्टिव रहना। जैसे एक सिपाही हर समय तैयार रहता है युद्ध के लिए, उसी तरह से ये भी एक्टिव रहते हैं। आज के युवाओं का एक एस्ट्रोलॉजर से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है ये, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे टूटा हुआ प्यार या खोया हुआ प्यार वापस पाया जा सके? यही कह सकते हैं तो अपने सप्तमेश का कुछ उपाय कर लिया जाए। सप्तमेश का उपाय कर लिया जाए। यदि सप्तमेश पीड़ित है तो, या पंचमेश पीड़ित है तो पंचमेश का कर लिया जाए, लग्नेश पीड़ित है तो लग्नेश का कर लिया जाए, या शुक्र का थोड़ा बहुत उपाय कर लिया जाए। और फिर दूसरी बात यह है, इसके बाद भी फिर हमारे शास्त्रों में और भी एक रेमेडी है कि वशीकरण जैसी क्रियाएं होती हैं, तो वशीकरण करे। अच्छा, कौन सी राशि एक दूसरे के साथ अपनी अच्छी क्यों नहीं बनाती? देखो, जैसे मेष राशि है, मेष राशि का स्वामी मंगल, उसका मित्र सूर्य है। तो पंचम घर में जो राशि पड़ेगी वो सूर्य की राशि पड़ेगी, सिंह। और इधर नवम में वो भाग्य है तो वो धनु राशि। तो ऐसा कह सकते हैं कि मेष के लिए सिंह राशि और धनु राशि के लोग बहुत अच्छी मैचिंग करेंगे। अच्छा, भरतपुर आपने सुना होगा, तो भरतपुर से जो क्रिएटर्स हैं उनके फ्यूचर के बारे में कुछ बताइए। उनकी बड़ी मुझे चिंता होती है, भरतपुर वाले क्रिएटर्स। भरतपुर को हम लगाएं तो धनु राशि रिप्रेजेंट करती है भरतपुर। इसके षष्ठम भाव में जाते हैं, षष्ठम भाव में 3-4 ग्रहों की युति हो रही है, तो जिसमें कि तृतीय भी है, सोशल मीडिया तृतीय भाव है। तो ये छठे घर में युति करके बैठे। छठा घर क्या है? अपना पराक्रम है, अपनी साधना है, अपनी साधना है कि उस कार्य को हम कितने लेवल तक ले जाएंगे। तो ये समय तो ये युति बनी हुई है, बढ़िया है, मेरी शुभकामनाएं। आप ऐसा तरक्की करो, मेहनत करो। फिलहाल में ये योग बना हुआ है, बहुत अच्छा है। आज के युवा अपने करियर को लेके बहुत ज्यादा सीरियस हैं, तो अगर किसी बंदे की जॉब नहीं लग पा रही है तो उसके लिए क्या उपाय हो सकता है? उसके लिए वो अपने सूर्य को प्रबल करें, सूर्य के मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और पूर्ण श्रद्धा से करें, विश्वास के साथ करें, नियमित करें, संयमित करें। और इधर ही का नौकरी का जो कारक है वह शनि है। शनि यदि कमजोर है तो उसके लिए भी ऐसे ही मंत्र जाप करें और पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ करेगा तो विदिन 45 डे में, 45 दिन में उसको रिजल्ट मिलने लग जाते। अगर किसी की शादी नहीं हो पा रही है तो उसके लिए क्या उपाय रह सकता है? यदि किसी की शादी नहीं हो रही है तो उसके लिए वो नवचंडी पाठ करें, नवचंडी पाठ करें। और नवचंडी पाठ ही उसकी दुर्गति को दूर कर सकता है। दुर्गा ही दुर्गति को दूर कर सकती है। काफी कड़ी मेहनत करने के बाद भी कुछ लोगों को धन की प्राप्ति नहीं हो पाती है ठीक तरीके से, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते, तो क्या दोष रहता है उनकी बात? शुक्र का संबंध सीधे अपने ऐश्वर्य से, अपने धन से होता है। और शुक्र के रूप में हम पत्नी को मानते हैं जी। जातक के जीवन में शुक्र पत्नी है और पत्नी को यदि खुश रखा जाए अपने व्यवहार से तो जातक के जीवन में धन संपदा अपने आप आएगी। खुश मतलब कैसे रख सकते हैं? अपने बोल से, चाल से, शॉपिंग कराने से, उसकी जैसी इच्छा हो वो आए, वो उस तरह से उसको खुश रखें आप। आपको हमारे शो में आके कैसा लगा? नहीं, बहुत अच्छा लगा। मैं सोहनलाल ज्योतिर्वेदक, आज प्रदीप जी के कहे अनुसार मैंने एक जातक की जन्म कुंडली पर
जो कुछ बोला है, जो कुछ विश्लेषण किया है, मैंने पूरी कोशिश की है कि उसके जीवन, उसकी कुंडली के बारे में पूर्ण विश्लेषण करूं। और ये सब हमारी वार्तालाप इसी चैनल पर आने वाली है, इसी चैनल पर आएगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें और अपने जीवन में सुधार करें। और कोई समस्या हो तो हमसे संपर्क करें, हम उसका निदान करेंगे। आपकी सेवा के लिए उम्मीद करता हूँ सोहन लाल शर्मा जी के साथ आपको हमारी ये बातचीतों का सिलसिला जरूर पसंद आया होगा। आज हम लोगों ने बात की तारों के बारे में, जो कि एक नॉर्मल इंसान के लिए पॉसिबल नहीं होता। ये सब कुछ देख पाना, पहले से बता देना किसके फ्यूचर में क्या लिखा जा रहा है, क्या कब होगा, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से काफ़ी सारी चीज़ें पहले से ही डिसाइड कर देना, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो आज हमारे साथ एक ऐसे महान ज्योतिष विद्वान उनको कह सकते हैं जो हमारे साथ में विराजमान थे। हम अगले हफ्ते मिलेंगे एक और रोमांचक मेहमान के। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मैट मूवमेंट ब्रॉडकास्ट। राधे राधे। राधे राधे।